तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, पथराव की घटना पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है। विपक्ष की निराशा साफ तौर पर दिख रही है। कहना फडणवीस का, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दरअसल निलेश राणे के काफिले पर जिस तरीके से पथराव किया गया, इसे लेकर जहां एक तरफ जांच की बात कही जा रही है और बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता और शिवसेना यूबीटी गुट में झड़प के बाद यह पथराव किया गया। तस्वीरें यहां पर सामने आई, देखिए आखिर किस तरीके से वहां पर जमकर बवाल हुआ है। और वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अब इस पूरे मामले को लेकर कहते नजर आ रहे हैं कि यह साफ तौर पर हताशा बता रही है। ये हताशा, निराशा जो है वो विपक्ष की साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पथराव की घटना जिस तरीके से सामने आई और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये भी देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा गया है। आपको बताएं कि बीजेपी नेता निलेश राणे के काफिले पर पथराव किया गया। अज्ञात लोगों पर यह आरोप है जिस तरीके से काफिले पर हमला हुआ है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता और शिवसेना यूबीटी गुट में यह पथराव की घटना सामने आई जब काफिले पर हमला जो है यहां पर किया गया था। निलेश राणे का यह काफिला था जिसे निशाना यहां पर बनाया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सवाल बड़ा ये कि किसने किया काफिले पर पथराव। हालांकि इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए जा चुके हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन आप तस्वीरों को थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा गौर से देखिए, कैसे यहां पर बेखौफ अंदाज में ये आरोपी, ये पत्थरबाज पत्थर फेंक रहे हैं बीजेपी नेता निलेश राणे के काफिले के ऊपर। और देखिए ये तस्वीरें सामने आई, दो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, पुलिस का कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, चेहरे पे कोई शिकन नहीं। एकदम देखिए, एकदम बेखौफ अंदाज में पत्थर फेंके जा रहे हैं। आखिर ये पत्थर, इतने सारे ये नोकीले पत्थर कहां से आए? इससे सोचिए कोई गंभीर रूप से घायल भी हो सकता था। उधर सरस्वती प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान बिहार और झारखंड के कई जिलों में यात्रा पर पत्थर बरसाने का जो मामला है वो सामने यहां पर आया है, जिसके बाद आखिर कैसे इस पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मूर्ति विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान बिहार से लेकर झारखंड तक बवाल मचा हुआ है। एक बार फिर शोभा यात्रा को समुदाय विशेष ने निशाना बनाया और नफरती पत्थर बरसाए हैं। दरभंगा, भागलपुर, आरा, रांची और साहिबगंज में पत्थरबाजी हुई। दो पक्षों के बीच पथराव और फायरिंग की खबर है। इससे 4 शहरों में तनाव का माहौल बना है। बिहार में शुक्रवार की शाम कई जिलों में सरस्वती मूर्ति विसर्जन को लेकर यात्रा निकली, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल दरभंगा में देखने को मिला। आरोप है कि जैसे ही शोभा यात्रा बहिड़ा थाना इलाके में पहुंची, एक समुदाय विशेष ने धार्मिक स्थल के पास छत से पथराव कर दिया। नफरती पत्थरों की बरसात के बाद भगदड़ मच गई, जिसमें 15 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तनाव बढ़ता देख पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और असामाजिक तत्व पर लाठी भांजी, जिसके बाद माहौल शांत हो सका। फिलहाल अभी भी इलाके में तनाव का माहौल है और भारी फोर्स तैनात है। मूर्ति विसर्जन को लेकर के दोनों पक्षों के बीच तनाव हुआ। रास्ते पे पथराव की बात आ रही है कि दोनों ईंट पत्थर चले गए। उसके बाद तुरंत पुलिस का इंटरवेंशन हुआ और स्थिति गिरफ्तारी तो अभी कंटिन्यू रहेगी। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं जो उपद्रव कर रहे हैं। ऐसी ही कुछ घटना बिहार के भागलपुर में भी देखने को मिली। यहाँ भी सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में जमकर झड़प हुई, जिसके बाद एक समुदाय विशेष ने दूसरे पर ईंट और पत्थरों की बारिश कर दी। माहौल बिगड़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया गया। फिलहाल भागलपुर में स्थिति सामान्य है और पुलिस बल की भी भारी तैनाती की गई है। वहीं जिसने भीड़ को भड़काने की कोशिश की, पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। हाल स्थिति सामान्य और पूरी तरह सामने आएंगे, कार्रवाई की जाएगी और सिर्फ दरभंगा और भागलपुर ही नहीं, आरा में भी शोभा यात्रा के दौरान हिंसक झड़प देखने को मिली। फिलहाल पुलिस ने माहौल को शांत कर दिया है। उधर झारखंड में रांची और साहिबगंज में भी नफरती पत्थर बरसे।
रांची के नगरी इलाके में मूर्ति विसर्जन के दौरान शुक्रवार रात 2 गुटों में झड़प हो गई। पुलिस ने स्थिति को काबू में किया और एहतियातन इलाके में धारा 144 लगा दी। तो वहीं साहिबगंज में पूजा पंडाल को असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि पंडाल में डीजे बज रहा था, जिसको लेकर विवाद हुआ और फिर 2 पक्षों के बीच जमकर हुआ पथराव। झारखंड के साहिबगंज में माहौल ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस एक्शन में आई। दोनों पक्षों को समझाकर मामले को शांत कराया। पथराव में 2 से 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बच्चे वहाँ पर गाना बजा रहे थे, जिसमें कि पंडाल के सामने वाले घर से कुछ व्यक्ति निकल करके उसको रोकने का प्रयास किए। इसमें दोनों के बीच में आपस में कहासुनी हुई और मारपीट हुई। एक व्यक्ति चोटिल है, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। 2 राज्यों के 5 जिलों में बरसाए गए नफरती पत्थर के पीछे कौन है? कौन है जो बिहार में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? कौन है जो पत्थरबाजी से साजिश रच रहा है? के बीच पथराव और फायरिंग की खबर है। इससे 4 शहरों में तनाव का माहौल बना है। बिहार में शुक्रवार की शाम कई जिलों में सरस्वती मूर्ति विसर्जन को लेकर यात्रा निकली, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल दरभंगा में देखने को मिला। आरोप है कि जैसे ही शोभा यात्रा बहेड़ा थाना इलाके में पहुंची, एक समुदाय विशेष ने धार्मिक स्थल के पास छत से पथराव कर दिया। नफरती पत्थरों की बरसात के बाद भगदड़ मच गई, जिसमें 15 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तनाव बढ़ता देख पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और असामाजिक तत्व पर लाठी भांजी, जिसके बाद माहौल शांत हो सका। फिलहाल अभी भी इलाके में तनाव का माहौल है और भारी फोर्स तैनात है। मूर्ति विसर्जन को लेकर के दोनों पक्षों के बीच तनाव हुआ। रास्ते पे पथराव की बात आ रही है कि दोनों ईट पत्थर चले गए। उसके बाद तुरंत पुलिस का इंटरवेंशन हुआ और स्थिति गिरफ्तारी तो अभी कंटिन्यू रहेगी। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं जो उपद्रव कर रहे हैं। ऐसी ही कुछ घटना बिहार के भागलपुर में भी देखने को मिली। यहाँ भी सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में जमकर झड़प हुई, जिसके बाद एक समुदाय विशेष ने दूसरे पर ईंट और पत्थरों की बारिश कर दी। माहौल बिगड़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया गया। फिलहाल भागलपुर में स्थिति सामान्य है और पुलिस बल की भी भारी तैनाती की गई है। वहीं जिसने भीड़ को भड़काने की कोशिश की, पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। इस संबंध में तैनाती कर दी गई है। हाल स्थिति सामान्य है और दूरी करके सामने आएंगे, कार्रवाई की जाएगी और स्थिति से निकल। सिर्फ दरभंगा और भागलपुर ही नहीं, आरा में भी शोभा यात्रा के दौरान हिंसक झड़प देखने को मिली। फिलहाल पुलिस ने माहौल को शांत कर दिया है। उधर झारखंड में रांची और साहिबगंज में भी नफरती पत्थर बरसे। रांची के नगरी इलाके में मूर्ति विसर्जन के दौरान शुक्रवार रात 2 गुटों में झड़प हो गई। पुलिस ने स्थिति को काबू में किया और एहतियातन इलाके में धारा 144 लगा दी। तो वहीं साहिबगंज में पूजा पंडाल को असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि पंडाल में डीजे बज रहा था, जिसको लेकर विवाद हुआ और फिर 2 पक्षों के बीच जमकर हुआ पथराव। झारखंड के साहिबगंज में माहौल ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस एक्शन में आई। दोनों पक्षों को समझाकर मामले को शांत कराया। पथराव में 2 से 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बच्चे वहाँ पर गाना बजा रहे थे, जिसमें कि पंडाल के सामने वाले घर से कुछ व्यक्ति निकल करके उसको रोकने का प्रयास किए। इसमें दोनों के बीच में आपस में कहासुनी हुई और मारपीट हुई। एक व्यक्ति चोटिल है, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। 2 राज्यों के 5 जिलों में बरसाए गए नफरती पत्थर के पीछे कौन है? कौन है जो बिहार में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? कौन है जो पत्थरबाजी से साजिश रच रहा है?